हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं एचडी कैंपस पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी अच्छे से जुड़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हो कि इस समय दोस्तों इस वाले बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो नंबर सिस्टम में छोटे-छोटे बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जिन सारे टॉपिक को वन बाय वन करके मैं आपको कंप्लीट कराऊँगा, जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम में दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले और आप अपने क्वेश्चनों को अच्छे से कवर अप कर पाएँ, राइट? चलिएगा दोस्तों, शुरुआत करते हैं अच्छे से। आप सभी विद्यार्थी हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, नंबर सिस्टम। हेडिंग लगा लेंगे क्या? नंबर सिस्टम, राइट? चलिएगा, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। आपके में दोस्तों सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है। आपके सिलेबस में क्या टॉपिक मेंशन है सर? आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है सर, आपके सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है वो क्या मेंशन है दोस्तों? आपके में मेंशन है होल नंबर, आपके में मेंशन है होल नंबर, कॉमा डेसिमल, कॉमा फ्रैक्शन। इस तरीके से मेंशन है। तो यानी कि होल नंबर जो हुआ, नंबर की अगर मैं बात करूं तो नंबर में बहुत सारी वैरायटी होती है दोस्तों। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम में? देखो, डेसिमल और मेरे भाई फ्रैक्शन, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, राइट? चलेगा, तो ये टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, डेसिमल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन, राइट? अगर मैं बात करूं होल नंबर की, तो केवल होल नंबर ही नहीं पढ़ना, आपको क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, आ जाइए समझते हैं। आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ऑफ नंबर, आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। और आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? आपको पढ़ना है होल नंबर, ठीक है? आपको पढ़ना है होल नंबर, आपको पढ़ना है प्राइम नंबर, आपको पढ़ना है पहले इवन नंबर, इवन नंबर, आपको पढ़ना है दोस्तों ऑड नंबर, आपको पढ़ना है नेचुरल नंबर, आपको पढ़ना है दोस्तों प्राइम नंबर। क्या पढ़ना है? प्राइम नंबर। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, राइट? चलिए, जो मैंने दोस्तों आपको पिछली क्लास में पढ़ाई हुई है, राइट? चलिएगा, अब मेरे भाई अगले टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो अगला टॉपिक जो दोस्तों आपका आता है वो क्या आता है मेरे भाई? अगला टॉपिक इसमें आप लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? यूनिट डिजिट। और वो भी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाले यूनिट डिजिट मेथड, राइट? चलिए, आप पढ़ेंगे दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, आप पढ़ेंगे दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, राइट? तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, राइट? चलेगा, तो इसमें क्या क्या मैंने पढ़ा दिया वो आपको मैं बता देता हूँ। मेरे भाई आपको होल नंबर मैंने पढ़ा दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा दिया, इवन ऑड, ये सारी चीजें आपको बता दी, प्राइम नंबर पढ़ा दिया। आज हम बात करेंगे यूनिट डिजिट की। आज हम यूनिट डिजिट की दोस्तों शुरुआत करते हैं, फिर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे, फिर आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे, राइट? चलिएगा, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट से आपको सारी कॉन्सेप्ट वन बाई वन करके क्लियर कराऊंगा। अच्छा दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आप लोग हेडिंग लगा लो यूनिट डिजिट, आप लोग हेडिंग लगा लो यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक। यूनिट डिजिट, इकाई अंक। बात क्लियर है? आ जाओ मेरे भाई, यूनिट डिजिट को पढ़ेंगे, इकाई अंक को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, राइट? आप सभी विद्यार्थी फोकस बोर्ड की तरफ रखना। डेफिनेटली बहुत मजा आएगा दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से यूनिट डिजिट आपको सिखाऊंगा। यूनिट डिजिट में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फैक्टोरियल, पावर, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ। अगर मैं इसके दोस्तों बात करूँ यूनिट डिजिट की, तो दोस्तों यूनिट डिजिट में कौन कौन से टाइप मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों एडिशन बेस्ड, एडिशन बेस्ड, राइट? मैं आपको पढ़ाऊंगा सब्ट्रैक्शन, मैं आपको पढ़ाऊंगा मल्टीप्लिकेशन मेथड, मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों मल्टीप्लिकेशन, मैं आपको पढ़ाऊंगा पावर, मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों फैक्टोरियल, फैक्टोरियल,
राइट, चलेगा। तो ये सारे टाइप मैं आपको वन बाय वन करके कवर कराऊंगा दोस्तों, और मेरे भाई फिर आपको मिक्स भी कराऊंगा। राइट, चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको वन बाय वन करके समझाएंगे। आप लोग मेरे भाई निश्चिंत होकर समझने की कोशिश करना, हर एक टाइप को बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। इसमें मेरे किसी भी भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। राइट, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप लोग समझ भी पाओगे। इसमें किसी को कोई दोहराए रहेगा नहीं। राइट, आ जाओ शुरुआत करते हैं दोस्तों यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करें दोस्तों, तो कोई भी नंबर होता है वो डिजिट से मिलकर बना होता है। ये बात मैंने आपको अच्छे से बता भी दी है। कोई भी नंबर होता है वो यूनिट डिजिट से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? यूनिट डिजिट से। अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिख दूं 242396, ये आपके सामने एक मैंने नंबर लिख दिया। अगर मैं इस नंबर की बात करें तो नंबर में दोस्तों कितने डिजिट हैं? डिजिट की अगर बात करोगे सर तो इसमें 5 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं सर? 5 डिजिट हैं। 5 डिजिट हैं सर। आइए जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस अंक की बात करें दोस्तों, तो इस ये किस स्थान पर है? ये मेरे भाई इकाई स्थान पर है, इसलिए इसे हम यूनिट डिजिट बोलेंगे। इसकी बात करें दोस्तों तो ये है 10th डिजिट। ये क्या है दोस्तों? 10th डिजिट। 10th डिजिट है मेरे भाई। ये क्या है? 10th डिजिट है। राइट, क्योंकि ये मेरे भाई दाहिने स्थान पर है। राइट, चलिए अगर मैं इसकी बात करें तो दोस्तों ये सैकड़ा के स्थान पर है, तो इसलिए इसे हंड्रेड्थ डिजिट बोलते हैं। हंड्रेड्थ डिजिट बोलते हैं। राइट, चलेगा मेरे भाई। और आगे की तरफ बढ़ेंगे, और आगे की तरफ जब बढ़ोगे तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं दोस्तों थाउजेंड डिजिट। थाउजेंड डिजिट। राइट, चलेगा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ जब सर बढ़ोगे तो इसे आप क्या बोलोगे मेरे भाई? इसे आप क्या बोलोगे मेरे दोस्त? अगर मैं इसकी बात करें तो इसे क्या बोलोगे आप? इसे बोलोगे मेरे भाई 10,000 वी डिजिट। 10,000 वी डिजिट। राइट, चलेगा। तो इसे 10,000 भी मेरे भाई अंक बोलते हैं। राइट, चलिए ये बात आपको अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये बचपन में आप बहुत अच्छे से पढ़ते थे। राइट, हमें जो मतलब है वो दोस्तों मतलब है इकाई अंक से। किससे मतलब है? इकाई अंक से। तो हम इकाई अंक के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसे मेरे भाइयों, अब सबसे पहले मैं एडिशन से शुरुआत करेंगे। किससे शुरुआत करेंगे? एडिशन से। तो मेरे भाई आपका टाइप 1 एडिशन से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा दोस्तों? टाइप 1। टाइप 1 आपका एडिशन से शुरू होगा। टाइप 1। टाइप 1 की अगर मैं बात करूं तो टाइप 1 कहाँ से शुरू हो रहा है दोस्तों? एडिशन से। एडिशन से शुरू होगा, और आप लोग अच्छे से मेरे भाई जानने की कोशिश करिएगा। एडिशन, एडिशन, एडिशन से। एडिशन से टाइप 1 शुरू होगा। जैसे मेरे भाइयों, मैं आपके सामने कुछ नंबर लिख देता हूं। जैसे मेरे भाई मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 224396, ये एक नंबर लिख दिया। राइट, चलिए और मैंने यहाँ लिख दिया 949135। राइट, चलिए और मेरे भाई एक नंबर और मैंने लिख दिया इसमें 4569। बताइए दोस्तों कि इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? तो क्या आप सबको ऐड करोगे तब इकाई का अंक बताओगे? ना जी ना। फिर कैसे बताओगे? आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई आप कैसे करोगे? देखो समझो, ये है यूनिट डिजिट। आप इसको इसके साथ जोड़ो, इसके इकाई अंक के साथ, और मेरे भाई इसको आप इसके साथ जोड़ दो, यानी कि सभी इकाई के अंकों को जोड़ दीजिए। तो जब आप जोड़ेंगे तो 9 मेरे भाई, 6 और 5 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा? 11 और 9 हो जाएगा दोस्तों 20। तो मेरे भाई 11 9 हो गया 20। अब 20 में भी इकाई का अंक क्या है दोस्तों? 2 है। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन वो सॉरी 0 है। हमारे क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो 0 बनेगा। क्या बनेगा? 0 बनेगा। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो मे भी इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को आप लोगों को समझाते हैं। मेरे भाई एक और अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप सभी नोट कर लीजिएगा। मेरे भाई 43210 प्लस 16528। राइट, चलिए प्लस 93865। अब आप बताइएगा कि भैया इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो आप तुरंत बता पाओगे सर। जीरो को जैसे ही मैं मेरे भाई जीरो को जैसे ही हम जोड़ेंगे दोस्तों किसके साथ? 8 के साथ, तो 8 बन जाएगा। और 8 को जैसे ही हम जोड़ेंगे 5 के साथ तो 8 5 13 बन जाएगा। यूनिट डिजिट आ गया 3। आपके क्वेश्चन का जवाब बन गया दोस्तों 3। अब आप हमें कंफर्म करिएगा, क्या आपको ये बात समझ में आ रही?
मेरे किसी भी भाई को कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक मे बी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए और अच्छे से आप लोग समझ में आ रहा होगा ये सवाल। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप एडिशन मेथड को समझ पाओगे, इस तरीके से एडिशन मेथड को समझ पाओगे। एडिशन मेथड बहुत बेसिक मेथड होता है। उसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों सब्ट्रैक्शन मेथड की। आइए दोस्तों दूसरे टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं और दूसरे टाइप का नाम क्या है, सब्ट्रैक्शन मेथड। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 जिसे आप क्या बोलते हैं दोस्तों, सब्ट्रैक्शन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सब्ट्रैक्शन मेथड। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मेथड, राइट। आ जाओ, अगर मैं सब्ट्रैक्शन मेथड की बात करूं तो दोस्तों कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 2468 माइनस 3596, राइट, 3966 लिख लो। चलो बताइए दोस्तों इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। तो आप लोग तुरंत कहोगे कि सर हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, हमें केवल मेरे भाई इकाई के अंक से मतलब है, तो हम 8 में से कितने को घटाएंगे, 6 को घटाएंगे। सर जब आप 8 में से 6 को घटाओगे तो ये कितना बचेगा दोस्तों, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा। अब आप एक चीज़ जानने की कोशिश कर लो सर, मेरे भाई एक बात बताने की कोशिश करिएगा। अब इन दोनों में से आप कहोगे 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, आप कहेंगे आंसर 2, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा दोस्तों, एग्जामिनर अपने मुताबिक इस सवाल को कर देगा यूं, 2 को रॉन्ग कर देगा। क्यों रॉन्ग कर दिया सर, आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। इन दोनों नंबरों में से आप ये देखो कि नंबर बड़ा कौन सा है, तो नंबर सर बड़ा है ये, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाया जाता है, जी बिल्कुल। तो 8 16 में से 8 जाएगा या 8 में से 6 जाएगा, तो सर इस 6 में से 8 घटाना पड़ेगा, यानी कि 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। यूनिट डिजिट तो 8 आना चाहिए, तो आंसर 8 सही है, बिल्कुल सही है। आपको बस ये ध्यान देना है कि मेरे भाइयों आपको हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। अगर बात घटाने की आ जाए तो हमेशा बड़ी संख्या से दोस्तों छोटी संख्या को घटाना है, इस बात का विशेषली आपको ध्यान रखना है, राइट। आ जाओ मेरे भाई, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने एक और क्वेश्चन को देते हैं। आप सभी विद्यार्थी उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना। मेरे भाई मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 43965 माइनस 63952, बताइए दोस्तों इसका यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करें सर, तो आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, 12 में से 5 जाएगा सर, 7 बनेगा आंसर। क्या बनेगा, 7 बनेगा, राइट। चलेगा, तो 7 आंसर बन जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सच कहा दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट 7 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जी बिल्कुल आएगा। चलिए दोस्तों एक और सवाल की तरफ हम बढ़ लेते हैं, अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करना मेरे भाई, 43296 माइनस 35621 माइनस 15325, राइट। आ जाओ मेरे भाइयों, अब जरा सवाल को देखो। सवाल को जब आप पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे दोस्तों, देखो समझो मेरी बात को। हम ये देखेंगे कि माइनस माइनस वाली ये दोनों वैल्यू है, माइनस माइनस वाले को ऐड कर लेंगे। मेरे भाई 1 और 5 कितना हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। जब ये 6 बन जाएगा, जब ये 6 बन गया, अब हम क्या करें दोस्तों, एक बात बताने की कोशिश करिएगा। ये तो बन गया 6। अब मेरे भाइयों अब आप 6 में से 6 को घटाओगे, जब आप 6 से 6 को घटाओगे तो 0 आएगा, यूनिट डिजिट आपका 0 बन चुका है, खत्म काम। बताइए क्या आपको सवाल समझ में आया, क्या आपको सवाल समझ में आया। मेरे भाइयों को डाउट तो नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो भाइयों तो एक बार साझा जरूर करना, जिससे कि डाउट को क्लियर किया जा सके। चलिए दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये था सब्ट्रैक्शन मेथड। आ जाइए दोस्तों अपने टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगा लो टाइप 3। टाइप 3, टाइप 3 की अगर मैं बात करूं तो टाइप 3 का कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों। टाइप 3 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों टाइप 3 में आप पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, 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 राइट। चलिए तो मल्टीप्लिकेशन को हम जानने की कोशिश करते हैं सर। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है आइए जरा समझ लेते हैं। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। मेरे भाई मैंने लिख दिया 42695 965 इंटू 32612।
अब मेरे भाई आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। सर आप लोग इस क्वेश्चन का जब जवाब करोगे तो बहुत बेहतर तरीके से कर पाओगे। देखो दोस्तों कैसे, आ जाओ समझते हैं। मैं कहूँगा कि इसका आंसर होगा जीरो। सर जीरो आपने एकदम कैसे कर दिया? तो मैंने देखा कि इस 5 का मल्टीप्लाई जैसे ही मैं 2 के साथ कराऊंगा तो ये 5 2 जा 10 बनाएगा और 10 का मतलब हो जाएगा यूनिट डिजिट जीरो। बात क्लियर है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको और चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। आ जाओ मेरे भाइयों, मैंने कहा 5 3 6 1 5 इंटू 3 9 2 1 6। आप कहेंगे कि इसका आंसर क्या बन जाएगा? 6 की जगह मेरे भाई यहाँ पर 3 लिख लो। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो इसका आंसर मैं दे दूंगा 5 एकदम इतनी स्पीड के साथ, बिल्कुल 5 का गुणा मैंने 3 में करा दिया। सर एक चीज अब यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया। सर क्या कॉन्सेप्ट है? उस कॉन्सेप्ट को बता दो। आ जाओ मेरे भाई, आप लोग एक चीज जान लो, जब भी हम 5 का मल्टीप्लीकेशन एक ऑड नंबर के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? एक ऑड नंबर के साथ। तो दोस्तों हमें क्या मिलता है? जब 5 का मल्टीप्लिकेशन एक ऑड नंबर के साथ आप कराओगे तो दोस्तों यूनिट डिजिट हमेशा 5 निकल के आएगा। राइट, चलेगा। और जब दोस्तों 5 का मल्टीप्लिकेशन एक इवन नंबर के साथ आप कराओगे, एक इवन नंबर के साथ अगर आप कराओगे तो यूनिट डिजिट मेरे भाई कितना निकल के आएगा? जीरो निकल के आएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए, जब मैं 5 की मल्टीप्लिकेशन दोस्तों एक ऑड नंबर के साथ कराएंगे तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, और जब हम 5 की मल्टीप्लिकेशन एक दोस्तों इवन नंबर के साथ कराएंगे तो मेरे भाई यूनिट डिजिट जीरो निकल के आएगा। ये बात आप बेहतर तरीके से समझ जाइएगा। राइट, चलिएगा मेरे भाई, इस बात को अगर आपने समझ लिया तो दोस्तों डेफिनेटली आप अपनी चीज़ों को स्मूथली समझ पाओगे। इसमें किसी भाई को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सवाल देता हूँ, सवाल नंबर को लिखिएगा मेरे भाई। चलिए अगला सवाल आप लोग नोट कर लीजिएगा। तीसरा सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया, 4296 इंटू 539 इंटू 555। बताइए दोस्तों इसका मेरे भाई यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो हम इस पूरी श्रृंखला में देखें कि एक जगह इकाई का अंक दोस्तों 5 है। अगर एक जगह इकाई का अंक 5 है, अब पूरे श्रृंखला में ये देखो कि कहीं इवन नंबर तो नहीं आ गया, क्योंकि दोस्तों 5 इवन नंबर के साथ जीरो बनाएगा और जीरो की मल्टीप्लाई दुनिया के किसी भी नंबर में कर दो मेरे भाई जीरो ही निकल के आएगा। तो यहाँ इवन नंबर आ गया सर, तो 5 के 30 बन जाएगा, 30 का मतलब जीरो बनेगा और जीरो की मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर में कर दोगे सर जीरो बनेगा। आपको बस ये ध्यान रखना कि 5 का पेयर अगर मेरे भाई इवन नंबर के साथ बन गया तो फिर तो आपको कुछ देखना ही नहीं है। पहले तो आप 5 के साथ साथ इवन नंबर को खोजने की कोशिश करो कि कहीं इवन चोर तो नहीं बैठा है। अगर ये दोनों चोर मिल गए तो दोस्तों चोरी पक्का कर लेंगे। राइट, आ जाओ अब अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप नोट करेंगे मेरे भाई, 52 13 19 62 56 15। बताओ मेरे भाइयों, जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो दोस्तों यहाँ 5 तो आया, एक जगह 5 तो आया। अब देखेंगे कहीं चोर तो नहीं बैठा। जी चोर बैठा है, इवन नंबर मिल रहा है। अगर इवन नंबर मिल गया तो ये 5 छोड़ेगा नहीं जीरो बनाए बिना, ये जीरो बनाए बिना छोड़ेगा ही नहीं। 5 मेरे भैया जीरो बना देगा। राइट, चलेगा। यहाँ तक की चीज़ें आपको बेहतर तरीके से क्लियर होने लग रही होंगी मेरे भाइयों। यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इसमें मेरे किसी भी भाई को कोई यहाँ तक डाउट होना भी नहीं चाहिए। चलें दोस्तों आगे की तरफ, एकदम सर आगे बढ़ो और हमें अपने अगले कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करो। चलिए दोस्तों, अब आपने टाइप 3 तक की कहानी को समझा, अब हम टाइप 4 की तरफ बढ़ते हैं। राइट, चलेगा। टाइप 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए टाइप 4 की तरफ बढ़ लीजिएगा दोस्तों। टाइप 4 दोस्तों, अगर मैं टाइप 4 की बात करूंगा दोस्तों तो टाइप 4 में कैसे सवाल बनेंगे, अभी आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं मात्र। टाइप 4 की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ बनेंगे पावर वाले क्वेश्चन। पावर वाले क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे दोस्तों पावर वाले? तो हेडिंग लगा लो पावर, हेडिंग लगा लो दोस्तों पावर। राइट, अब पावर बेस्ड यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। अगर मैं पावर की बात करें दोस्तों तो मेरे भाइयों इकाई का अंक हमेशा नोट कर लीजिए। इकाई का अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9। कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो मेरे भाई, यूनिट डिजिट आपका यही तो बन सकता है 0 से लेकर 9 तक। जी बिल्कुल बन सकता है। इसके अलावा तो भैया कोई नंबर बन ही नहीं सकता है, नहीं बन सकता है। सर अगर मैं 0 की बात करें तो 0 की पावर दुनिया का कोई भी नंबर कर लेना मेरे भाई 0 ही निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 0 ही निकल के आएगा। 0 की पावर दुनिया का कोई भी पावर कर लेना, यहाँ 0 ही निकल के आएगा। 1 की पावर दुनिया का कोई भी नंबर कर लेना, 1 ही निकल के आएगा। हाँ, अब बात आती है दोस्तों 2 और 3 की। सर अगर 2 और 3 की बात करें, यहाँ दोस्तों हमने ये चीज देखा कि यहाँ पर हमें दोस्तों सेम डेटा मिला। जो यूनिट डिजिट वही दोस्तों यूनिट डिजिट रहेगा, पावर कुछ भी हो जाए। ऐसा ही दोस्तों किसके साथ होता है? 5 और 6 के साथ होता है। 5 का यूनिट डिजिट मेरे भाई 5 ही आएगा। अगर कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 5 है, उसकी पावर दुनिया का कोई भी नंबर हो जाए 5 ही निकल के आएगा इकाई अंक। 6 दोस्तों, जिस संख्या का इकाई अंक 6 है उसकी पावर दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए 6 ही निकल के आएगा। अगर मैं इनकी बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सेम डेटा निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा दोस्तों? सेम डेटा निकल के आएगा। बात क्लियर है? आ जाओ। अब मेरे भाइयों बात चेंज कहाँ होगी? 2 3 में। बात चेंज होगी 7 8 में, राइट। चलिए, बात चेंज होगी 4 में और दोस्तों 9 में, राइट। आ जाओ मेरे भाई, अगर मैं 2 3, अब मेरे दोस्त आ जाओ समझते हैं। अब हम बात करते हैं 2 3 7 8 की। अब हम बात करते हैं, अगर दोस्तों कोई नंबर है और उसका यूनिट डिजिट, उस नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8, इन चारों डिजिट में से कोई भी डिजिट आ जाए। अगर कोई नंबर है और उसका इकाई अंक 2 3 7 8 में से कोई भी नंबर आ जाए तो आप क्या करेंगे दोस्तों? समझो मेरे भाई, कोई भी नंबर आ जाए तो उस नंबर की पावर जो भी है मेरे भाई, उसको आपको 4 से भाग करना है। क्या कर देना है दोस्तों? उसकी पावर को 4 से भाग कर देना है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया कि भैया x की पावर n है और n की जगह पे हो सकता है 2, 3, वो सॉरी, n की n पावर है। ये क्या है? n, ये एक पावर है। मेरे भाई x क्या है? बेस है। x की जगह पे क्या क्या हो सकता है? x की जगह पे हो सकता है 2 3 7 8, राइट, चलेगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों मेरे भाइयों, अगर मैं बात करूं x की पावर n है, तो दोस्तों अगर x की पावर n है, अगर मैं n को दोस्तों पावर को भाग कर दें 4 पर और रिमाइंडर दोस्तों अगर आ जाए 0, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए मेरे भाइयों, अगर मैं 4 को n पावर n से भाग करने पर देखें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये यूनिट डिजिट है उसकी पावर आपको 4 करना पड़ेगा। इस पावर को 4 करना पड़ेगा, x की पावर फिर आपको 4 करनी पड़ेगी, राइट। चलो मेरे भाइयों, अगर मैं n में भाग कर दूं 4 का और रिमाइंडर आ जाए 1, क्या आ जाए? रिमाइंडर 1 आ जाए, आपको क्या करना पड़ेगा? फिर x की पावर 1 करना पड़ेगा। अगर मैं n में भाग कर दें दोस्तों कितने का? 4 का, और रिमाइंडर आ जाए 2, इसका मतलब हुआ x की पावर 2। मेरे भाई अगर मैं n को भाग कर दूं 4 से और रिमाइंडर आ जाए 3, इसका मतलब दोस्तों x की पावर आ जाएगा 3। मेरे भाई अगर मैं n को भाग कर दें 4 से और रिमाइंडर आ जाए दोस्तों कितना? 4, इसका मतलब x की पावर 4 हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए, मे भी इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और किसी को कोई दोहराए यहाँ तक होना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, इस बात को अगर आप समझ गए तो यहाँ तक मेरे भाई, अब मैं आपको आगे की तरफ लेके चलेंगे और स्लोली स्लोली आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे हम 4 की और फिर उसके बाद 9 की। चलिए, अगर मेरे भाई, अगर मेरे दोस्त यहाँ दोस्तों x की जगह पे अगर आ जाए दोस्तों 4, यानी कि कोई नंबर है और उसका यूनिट डिजिट दोस्तों 4 हो, कोई भी नंबर है अगर उसका यूनिट डिजिट 4 है दोस्तों, तो आप लोग एक चीज याद रखना कि अगर मैं इसकी पावर को 4 से भाग करूं और मेरे भाई पावर को 4 से भाग करूं, यानी कि ऐसे कह लो कि अगर मेरे भाई पावर को 4 से भाग करूं और रिमाइंडर जो आपका है वो ऑड नंबर आ जाए, या ऐसे कह लो दोस्तों कि जो आपकी ये पावर है वो अगर ऑड नंबर हो, यानी कि n क्या हो दोस्तों? ऑड नंबर हो। अगर पावर ऑड नंबर है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा? यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा दोस्तों? अगर 4 की पावर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट 4 ही निकल के आएगा, राइट। चलिए मेरे दोस्त, अगर n जो पावर है, पावर अगर इवन नंबर है
पावर अगर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा मेरे भाई, ये निकल के आएगा 6। मेरे दोस्त अगर कोई नंबर है और उसके इकाई का अंक 4 है और उसकी पावर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, अगर उसकी पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट 6 निकल के आएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को जानने, अगले कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से अभी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। यहां दोस्तों x की पावर n इज इक्वल टू 9, यानी कि आप ऐसे कह लो कि अगर कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट दोस्तों 9 है और उसकी पावर दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि उसकी पावर जो है ना वो ऑड नंबर है। क्या है दोस्तों? ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? 9 आएगा यूनिट डिजिट। अगर कोई नंबर है और मेरे भाई उसकी पावर इवन नंबर है, उसकी पावर क्या है? इवन नंबर, तो दोस्तों यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा मेरे भाई? 1 निकल के आएगा। यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। बात क्लियर है? चलिए, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको मेरे भाई अच्छे तरीके से तैयार करने होंगे। ये दो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से तैयार कर लो, राइट। बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट हैं ये। इन दोनों कॉन्सेप्टों को बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिए मेरे भाई। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको तैयार हो गए तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने लग जाएंगी। इसमें किसी को कोई दोहराए होनी नहीं चाहिए। चलिए, इतनी बात अगर दोस्तों आपने समझ ली, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, आइए जरा अब इसके एग्जाम्पल सिखाते हैं, इसके भी एग्जाम्पल सिखाते हैं। चलिए, इसका एग्जाम्पल सेट करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं दोस्तों, तो मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया, मैंने एक आपके सामने एक नंबर लिख दिया 244 और उसकी पावर मैंने कर दी 123। अब आप बताइएगा कि इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। तो आप लोग पलक झपकते अपने सवाल का जवाब करेंगे। 244 की पावर 123 करते करते जमाना बीत जाएगा, लेकिन आप अपने क्वेश्चन का जवाब नहीं कर पाओगे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो, राइट। आ जाओ, कैलकुलेटर भी यहाँ फेल हो जाएगा। आइए, खैर कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। हमने देखा कि हाँ यूनिट डिजिट 4 है और इसकी पावर क्या है दोस्तों? ऑड नंबर है। जब पावर ऑड नंबर होती है दोस्तों तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा? 4 ही निकल के आएगा। डायरेक्ट आंसर, नो कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं है, राइट। आ जाओ, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल नोट करिएगा मेरे भाई। मैंने आपके सामने लिख दिया 324 और इसकी पावर मैंने लिख दिया दोस्तों 102। आप बताइएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 324 में दोस्तों इकाई का अंक 4 है और इसकी पावर क्या है? इवन नंबर है। जब दोस्तों कोई नंबर होता है उसके इकाई का अंक 4 होता है, उसकी पावर इवन नंबर होती है, तो मैंने क्या बताया कॉन्सेप्ट? जब इवन नंबर होगा तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा? 6 निकल के आएगा सर। यूनिट डिजिट 6 आएगा ऑलवेज, हमेशा, राइट। पावर इवन तो यूनिट डिजिट 6, पावर ऑड तो यूनिट डिजिट 4। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए, ये लाजवाब कॉन्सेप्ट है, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। इससे बेस्ट और कुछ हो नहीं सकता है, राइट। आपको ये किसी भी दोस्तों बुक में छपा हुआ नहीं मिलेगा। आइए, खैर अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं दोस्तों इसका एग्जाम्पल सेट करूं तो आइए जरा जानने की कोशिश करिएगा। मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया दोस्तों, मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 219 और इसकी पावर दोस्तों मैंने लिख दिया 219 की पावर 113 है। आप बताइएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत आसान है। कैसे? अगर मैं बात करूं दोस्तों, 219 में इकाई का अंक 9 है और 9 है जब इकाई का अंक इस नंबर का, और उसकी पावर क्या है? ऑड नंबर है। जब सर पावर ऑड नंबर होती है तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आता है? यूनिट डिजिट सर 9 ही निकल के आता है। अगर दोस्तों कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट मेरे भाई क्या है? 9 है और उसकी पावर ऑड नंबर है, तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा? 9 ही निकल के आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एक और एग्जाम्पल की। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया दोस्तों 1029 की पावर मैंने क्या कर दी दोस्तों? 124 कर दी। अब आप बताइएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1029 में इकाई का अंक 9 है और मेरे भाई 1029 की पावर क्या है? 124, जो अपने आप में एक इवन नंबर है। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 9 होता है उसकी पावर इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 1। तो आपके क्वेश्चन का जवाब हो गया यहाँ पर 1। अब बताइए, किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं है? क्या आपको दोस्तों 4 और 9 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? मे बी आप सभी को अच्छे से समझ में आने लग रहा होगा और यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलें फिर आगे की तरफ आ जाओ।
मेरे दोस्त, अब हम इन वाले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखो हमने क्या क्या सीखा अभी। अभी हमने केवल मात्र ये सीखा दोस्तों कि भैया अगर मेरे दोस्त कोई भी नंबर है उसके इकाई का अंक 0 या 1 आ जाए तो उसके कोई परिवर्तन नहीं होता है यूनिट डिजिट में। 2 डिजिट मैंने ये सीखे और 2 डिजिट मैंने ये सीखे, राइट। 4 और 2 ये 6 डिजिट की मैंने कहानी सीख ली दोस्तों। 6 डिजिट के क्वेश्चन हमने सीख लिए। जैसे मैं आपके सामने दोस्तों एक क्वेश्चन लिख दूं, जैसे दोस्तों एक बात बताने की कोशिश करना। देखो, एक मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा। मैंने लिखा मेरे भाई 110 की पावर है 129, बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा? आप कहेंगे 0 आएगा। मैंने लिखा दोस्तों 111 की पावर मैंने लिख दिया 1029, बताइए यूनिट डिजिट क्या आएगा? आप कहेंगे 1 ही आएगा। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा दोस्तों 115 और इसकी पावर मैंने दोस्तों लिख दी, इसकी पावर मैंने लिख दी 1024, आप बताइए यूनिट डिजिट क्या आएगा? आप कहेंगे 5 आएगा। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा दोस्तों 100 मेरे भाई 1126 और इसकी दोस्तों पावर मैंने लिख दी 1029 या दोस्तों 1021। अब आप बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर इसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, क्योंकि दोस्तों जो नंबर जैसे कोई भी नंबर हो उसका यूनिट डिजिट 0 1 5 या 6 हो, इन चारों डिजिट में से कोई भी डिजिट हो तो उसका यूनिट डिजिट परिवर्तित नहीं होता है, चाहे पावर दुनिया की कोई भी नंबर आ जाए, राइट। चलेगा, तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ आने लग रही होगी, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। चलिए, फिर मैंने आपको 4 और 6 का कॉन्सेप्ट सिखाया। तो आपने दोस्तों 4 6 की अगर मैं बात कर दूं तो 4 और 6 का सीख लिया। तो आपने टोटल मिला के कितना डिजिट का सीख लिया? अगर मैं डिजिट की बात करूं दोस्तों, कितने डिजिट का सीख लिया आपने? तो अगर डिजिट की बात करोगे सर, तो मैंने जो सिखाया अभी आपको वो सिखाया दोस्तों 0, 1, दोस्तों 4, 9 और 5, दोस्तों 6। ये 4 डिजिट आपने सीख ली, 6 डिजिट सीख लिए। अगर 6 डिजिट सीख लिया, अब डिजिट कितने बचे? 4, क्योंकि टोटल डिजिट होते हैं 10, राइट। अच्छा मेरे भाई आपने 6 डिजिट तो निपटा दिए। चलिए, जब 6 डिजिट निपटा दिए, अब आपके पास बचे हुए कौन कौन से हैं? वो नंबर जिनका यूनिट डिजिट 2 आ जाए, जिनका यूनिट डिजिट 3 आ जाए, जिनका यूनिट डिजिट दोस्तों 7 आ जाए, जिनका यूनिट डिजिट 8 आ जाए। मेरे भाई फिर इसके बाद और कोई नंबर बन ही नहीं सकता है, राइट, और ना कोई बना है दुनिया में। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब मैं आपको एक एग्जांपल दोस्तों देता हूं और आप अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंग अब दोस्तों मेथड जो सीखेंगे वो सीखेंगे किसका दोस्तों? अब मेथड आप जानने की कोशिश करेंगे। मेथड तो आपने मे भी सिखाई दिया मैंने आपको, राइट। मे भी आपने मेथड तो अच्छे से सीख ही लिया। अब बात करेंगे दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम्पल की, राइट। चलेगा, मेथड दोस्तों अब है किसका? 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट का, राइट। आ जाओ, मैं आपके सामने दोस्तों एक क्वेश्चन लिखता हूं। मेरे भाई मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा 222 और इसकी पावर मैंने लिख दिया दोस्तों 420। अब आप बताइएगा कि दोस्तों इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर इसका यूनिट डिजिट निकालना बड़ा आसान है। कैसे? देखो समझो, मैं 420 को मेरे भाई 4 से भाग करूंगा। जब मैं 420 के अंतिम 2 अंकों में आपको 4 से भाग करना होता है, पावर जो भी हो उसके अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करना होगा। जब मैं 4 से 20 को भाग करूंगा, मेरे भाई 4 से 20 कंप्लीटली कट जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, क्योंकि 4 पंचे 20, रिमाइंडर 0 बचा। और जब 0 बचेगा तो इसका मतलब 2 की पावर 4 कर लो। मेरे भाई जब रिमाइंडर 0 बचे तो पावर 4 कर लेना। इकाई के अंक से मतलब है तो 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 का मतलब हो जाएगा यूनिट डिजिट 6। आपके क्वेश्चन का जो जवाब बनेगा वो 6 बनेगा। बात क्लियर है? आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक नंबर लिखते हैं 300। 300 मेरे भाई 24, मेरे भाई 300 एक 300 मेरे भाई 323 और इसकी पावर करते हैं हम दोस्तों 421। बताइएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? आप लोग तुरंत कहेंगे कि सर 323 एक नंबर है, इसकी पावर 421 है। अगर मैं पावर की बात कर दूं दोस्तों, तो पावर के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करना है, अंतिम 2 अंकों में। तो 4 पंचे 20, एक यूनिट डिजिट बचेगा, एक बचेगा मेरे भाई, सॉरी रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसका मतलब 3 की पावर 1 हो जाएगा और 3 की पावर 1 का मतलब 3। आपके सवाल का जवाब सर 3 बन गया है। बात क्लियर है या नहीं है? एक बार जल्दी कंफर्म करो, एक बार जल्दी कंफर्म करो। सर एक बार कंफर्म तो करो। हाँ सर बिल्कुल कंफर्म है, क्लियर है। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं। चलिए मेरे भाई, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं 527। 527 की पावर है दोस्तों
मेरे भाई 527 की पावर है 530। बताओ यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो यूनिट डिजिट होगा, हम अंतिम दो अंकों को 4 से भाग करेंगे, अंतिम दो अंकों को, तो 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, यानी कि 7 की पावर 2 बचा, और 7 की पावर 2 का मतलब 7 सत्ते 49, यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए, 7 सत्ते 49, 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, इसका मतलब यूनिट डिजिट 9 बन जाएगा। सर बात करेंगे अब हम किसकी, एक और अगले सवाल की। राइट, आ जाओ मेरे भाइयों, एक और सवाल देता हूं आप सभी को। मेरे दोस्त अब मैं आपको सवाल देता हूं 728। चलिए 728, या दोस्तों ऐसे दे देता हूं 1008। राइट, और इसकी पावर मैं कहता हूं दोस्तों, मेरे भाई मैं इसकी पावर कहता हूं 731। चलिए आप इसका यूनिट डिजिट बता दो, बता दो। आप करें क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंतिम दो अंकों को, इसके अंतिम दो अंकों को, पावर के अंतिम दो अंकों को 4 से भाग करेंगे, तो 4 सत्ते 28, 31 में से 28 घटाओगे, 31 में से 28 घटाओगे, 28 2 30 और 1 31, यानी कि 3 बचेगा। तो 8 की पावर क्या हो जाएगा सर, 8 की पावर 3 हो जाएगा, और 8 की पावर 3 का मतलब 8 अट्ठे 64, अट्ठे कितना हो जाएगा, 64 अट्ठे 8 चौके 32, इकाई का अंक 2 हो जाएगा सर। आपके क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा सर। तो अब बताइए, क्या आपको समझ आया, क्या आपको समझ आया? मेरे भाइयों आपने हर एक टाइप के दोस्तों वैरायटी के क्वेश्चन का दोस्तों आपने मेरे भाई कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश की है, और हर एक वैरायटी का क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सीख भी लिया है। मे भी इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और किसी भाई को कोई यहाँ तक डाउट होना भी नहीं चाहिए। राइट, चलें फिर आगे की तरफ चलिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले सवाल को दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे। राइट, आ जाओ मेरे दोस्तों, यहां तक की कहानी को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब मैं सबके मिक्स क्वेश्चन करा देता हूं दोस्तों, अब सबके मिक्स क्वेश्चन करेंगे। आपको मेरे भाई कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आपको करने हैं। मेरे भाई आप लोग कुछ क्वेश्चन नोट करिएगा मेरे साथ, जिनको आपको बनाना होगा। कुछ क्वेश्चन सेट करता हूं, राइट, और कुछ क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को बनाने होंगे। राइट, चलिए चलिए, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आप लोग बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना? चलिए एक मैं आपके लिए मेरे भाई, चलिए एक सेकंड का समय देना, ठीक है ना? आ जाओ। चलो मेरे भाई पहला प्रश्न आप लिखिएगा, 2 2 मेरे भाई 0 की पावर 596, यूनिट डिजिट बताना है। मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, मेरे भाई 351 की पावर 1029, यूनिट डिजिट बताइएगा। मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, 456 की पावर 576, यूनिट डिजिट बताइएगा। चौथा क्वेश्चन नोट करिएगा, मेरे भाई 555 की पावर 1024, यूनिट डिजिट बताइएगा। राइट, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई आगे बढ़िएगा, पांचवा क्वेश्चन नोट करिएगा, पांचवें क्वेश्चन में नोट करिएगा। मेरे भाई अब आप लिखिएगा 1024 की पावर मेरे भाई 139, यूनिट डिजिट बताइएगा। मेरे भाई छठा क्वेश्चन आप नोट करिएगा, छठा क्वेश्चन आप नोट करिएगा, 2004 की पावर मेरे भाई 136, यूनिट डिजिट बताइएगा। मेरे भाई सातवां क्वेश्चन नोट करिएगा, मेरे भाई 1900 मेरे भाई 1999 की पावर 323, यूनिट डिजिट बताइएगा। और मेरे भाई आठवां सवाल लिखिएगा, 2019 की पावर मेरे भाई 500
526 यूनिट डिजिट बताइएगा। राइट, चलिएगा। अब आप सभी और नोट कर लीजिए, और नोट करिएगा मेरे भाई, और क्वेश्चन नोट करिएगा मेरे भाई। नवा क्वेश्चन नोट करिएगा। नवा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 1000 मेरे भाई 22 की पावर 1022 की पावर 420, आप यूनिट डिजिट बताइएगा मेरे भाई। 10वां सवाल आप नोट करिएगा 1023 की पावर मेरे भाई 521 यूनिट डिजिट बताइएगा। एक और क्वेश्चन नोट करिएगा 1028 की पावर 927। बताओ, ये मैंने आपके सामने 10-11 सवाल लिख दिए। आप इन 11 सवालों के जवाब करने की कोशिश करिएगा। मे बी आप ऐसे सवालों के जवाब कर भी पाओगे और कोई डाउट भी नहीं रहना चाहिए। आप अच्छे से करिएगा और करने की कोशिश भी करिएगा। एक बार जल्दी से कंफर्म करो, एक बार जल्दी से कंफर्म करो क्या होगा आपके सवाल का जवाब। तो आप लोग कहेंगे सर हम हर एक सवाल का जवाब कर सकते हैं, कोई दोहराए हमें है नहीं। आ जाओ मेरे भाई, जिसका 0 इकाई का अंक होगा उसकी पावर दुनिया का कोई भी नंबर हो, आंसर 0 आएगा। जिसका 1 हो मेरे भाई, दुनिया का कोई भी नंबर हो 1 ही आएगा। जिसका 6 हो इकाई का अंक, उसकी पावर दुनिया का कोई भी नंबर हो 6 ही आएगा। जिसका 5 हो, दुनिया का कोई भी पावर हो दोस्तों 5 ही आएगा इकाई का अंक। ठीक है, चलो आ जाओ। 4 की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ये देखना पड़ेगा कि 139 पावर जो है मेरे भाई ऑड नंबर है या इवन, तो यहाँ ऑड है, तो ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, और इवन है तो यूनिट डिजिट दोस्तों क्या आएगा मेरे भाई 6 आएगा। बात क्लियर है। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है 2004 में इकाई का अंक 4 है और उसकी पावर इवन नंबर है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इवन नंबर है दो मेरे भाई, यूनिट डिजिट 4 है किसी नंबर की, उसकी पावर इवन नंबर है तो इकाई का अंक 6 निकल के आएगा। बात क्लियर है। आ जाओ यहाँ देखते हैं मेरे भाई, यहाँ 9 है और 9 की पावर दोस्तों क्या है, ये 9 है यूनिट डिजिट इस संख्या का और उसकी पावर ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होती है तो मेरे भाई क्या निकल के आता है, या 9 ही निकल के आता है यूनिट डिजिट। और मेरे भाई इवन नंबर होती है तो क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। बात क्लियर है। आ जाओ, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर लिखते चले जा रहे हैं, कुछ है ही नहीं सवाल में, एकदम फर्जी क्वेश्चन। राइट, आ जाओ। अगर मैं इस सवाल की बात करूं दोस्तों, तो सवाल में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो समझो, यहाँ इकाई का अंक 2 है और आप सभी को अच्छे से पता है कि 2378 के लिए कॉन्सेप्ट पता है कि पावर के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग करना होता है और रिमाइंडर जो भी बचे उसकी पावर दोस्तों यूनिट डिजिट का कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे दोस्तों अगर मैं 20 को 4 से भाग करूं तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। जब रिमाइंडर 0 तो पावर 4 करना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का इकाई का अंक 6 आ जाएगा। बात क्लियर है। आ जाओ मेरे भाइयों, अब यहां देखा मैंने इकाई का अंक 3 है, इकाई का अंक 3 है, पावर मेरे भाई यहां 21 को अगर मैं 4 से भाग करें तो 1 बचेगा और 3 की पावर 1 का मतलब 3 आ जाएगा। राइट, आ जाओ। यहां दोस्तों 28 है, 28 में इकाई का अंक 8 है, अगर मैं 27 को दोस्तों 4 से भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28 ज्यादा हो जाएगा, 4 चौके 4 छक्के 4 सत्ते 28 ज्यादा हो जाएगा, 4 छक्के 24, 25 26 27, 3 बचेगा। 8 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8 अठे 64, तो 4 आएगा, 4 अठे 32 का 2 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 2 आएगा। राइट, आ जाओ मेरे भाइयों, आप समझ पा रहे हैं ना। चलिए, समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं है। मे भी आपको ये हर एक प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार रिकैप करा देते हैं आप सभी को। मैंने आज आप सभी को बताया कि दोस्तों नंबर सिस्टम अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन आपकी पेट की परीक्षा के लिए अगर मैं बात करूं तो कुछ मेरे भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बस वही आपको तैयार करने हैं। राइट, इसमें से मेरे भाई इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मैंने पढ़ा दिया, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर के बारे में मैंने जानकारी दे दी आपको। यूनिट डिजिट आज मैंने दोस्तों आपको पढ़ाने की कोशिश की, जिसमें यूनिट डिजिट पढ़ाया भी है दोस्तों अच्छे से। राइट, चलिए, हालांकि जितना यूनिट डिजिट मैंने पढ़ा दिया आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी मैं आपको फैक्टोरियल और डिफरेंट टाइप के कल क्वेश्चन भी कराऊंगा। राइट, आ जाओ। फिर मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा। आ जाओ मेरे भाई, यूनिट डिजिट की शुरुआत की इकाई अंक मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया और आपके ये सारे टाइप मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। राइट, चलिए, तो दोस्तों ये सारे जो टाइप है ना आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। राइट, चलेगा, और मैंने फिर आपको ये सारे क्वेश्चन भी करा दिए। राइट, चलिए, तो आज के लिए साथियों इतना ही रखेंगे। अब यहाँ से आगे के जो मिक्स क्वेश्चन है वो मैं आपको कल कराऊंगा, कुछ मिक्स क्वेश्चन और कराऊंगा, जिससे मेरे भाइयों की एक्यूरेसी और अच्छे से डेवलप हो पाए। राइट, चलिएगा, तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।